शायद हम 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब हम 7 पे हैं। और जो फार्मूला आता जाएगा बेटा हम उसको लिखते जाएंगे साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम। ये कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि ऐसे है, वो नीचे से बेलनाकार है। और इसके ऊपर जो है एक शंकु जो है इसने बनाया हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई है बेटा 21। बेलनाकार बताया, उसकी ऊंचाई टोटल की नहीं है, 21 मीटर। और व्यास है इसका 4, ये 4 है पूरा, तो आर कितना हो जाएगा? 2 मीटर। एच कितना हो गया? 21। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु जो हमारा ये है, तो इसकी एल दे रखे, तिर्यक का मतलब तिरछी, 2.8, ये 2 है। तो हमें ये भी चाहिएगा इसका शंकु की ऊंचाई। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस कितना होगा और उसका खर्चा कितना होगा? ठीक है, हमने क्षेत्रफल निकालना है कुल मिला के। पाई आर एल चाहिए हमें। तो जो कैनवस है बेटा का क्षेत्रफल, वो क्या होगा? एक तो जो बेलन है इसका कर्व सी एस ए होगा, सी एस ए ऑफ, सी एस ए किसका? बेलन का, प्लस में सी एस ए किसका? जो शंकु है इसका। समझ रहे हो बात को? जो तंबू है बेटा वो एक तो ये गोल गोल बना हुआ और एक ऊपर ये ऐसे जो है शंकु के आकार का बना हुआ है, तो दोनों का सी एस ए चलेगा। तो सी एस ए बेलन का कितना होता है? 2 पाई आर एच। और शंकु का कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो पाई तो बाहर आ जाएगा, 2RH प्लस RL, एक आर भी बाहर ले लो, पाई आर बाहर, तो 2H प्लस एल। पाई है तुम्हारा बेटा 22/7। आर कितना है? 2। 2 इंटू एच कितना है? 21। और यहाँ पे एल कितना है तुम्हारा? 2.8। (42 + 2.8) और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 2, 44.8। तो ये कट रहा है पूरा का पूरा, 7×42 और फिर 2 बच जाएंगे, 7×4 = 28। तो 44 गुणा में 6.4, 6.4 को हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×4 = 16, 4×6 = 24, 1 25। और 1 के बाद पॉइंट, तो 281.60 मीटर स्क्वेयर। ये हो गया उसका कैनवस का क्षेत्रफल। और लागत कैसे आती है? लागत क्या होता है? क्षेत्रफल गुणा में दर। क्षेत्रफल कितना है? 281.60 और दर कितनी है?
500। तो इसको और गुणा कर लेते हैं। 3 जीरो तो होगी, 5 एक 30, 5 एकम 5 और 3 8, 5 आठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, और 2 के बाद इतना हो जाएगा। फिर देख लो एक बार, कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं। यहाँ एक बेलन के आकार का टेंट है बेटा, मैं गेट भी बना दूँ इसका, समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है एक शंकु लगा हुआ है ऊपर। तो ये बताना हमने कितना जो है तरपाल लगा है, यहाँ पे कैनवेस कितना लगा है। तो उसमें क्या क्या शामिल है, CSA किसका है, सिलेंडर का है, और CSA किसका है बेटा, बेलन का। ये बात समझ में आ गई? बताओ बेटा, सभी बताओ। यस सर। आशीष समझ में आ गई भाई? और यहाँ पे व्यास दे रखा था 4, तो रेडियस कितना हो गया 2, तो R कितना हो जाएगा 2। बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई है 21, तो H कितना हो गया 21। और जो टेंट है इसकी त्रियक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट, वो कितनी है 2.8 मीटर। तो हमने CSA दोनों का है वो जोड़ना है। CSA सिलेंडर का कितना होता है 2πRH, सिलेंडर इसका कौन का कितना होता है πRL। R दोनों का सेम है, πR हमने बाहर ले लिया 2H + L, और इनकी वैल्यू रख के सोल्व कर लिया। लागत क्या होती है, अक्षेत्रफल गुणा में दर। अक्षेत्रफल कितना है 281.60 और इंटू में 500, ये दे रखे है रेट। क्वेश्चन नंबर 8। कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। एक बेलन है बेटा, और इसने क्या किया है, इसमें से एक शंकु निकाल लिया, ऊंचाई भी वही है और व्यास भी वही है। तो अब जो बच गया ना, इसका कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल है, CSA सिलेंडर का है, बार बार नीचे वाला ढक्कन है, और क्या है, शंकु है। शंकु का भी CSA है अंदर से, ऊपर का नहीं है, ये ढक्कन नहीं है, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं बाहर। बाहर हमने क्या निकाला है, ये निकाला है। समझ रहे हो बात को? इतना हमने काट लिया, काट के बाहर निकाल लिया। तो रिक्वायर्ड या अभिष्ट क्षेत्रफल, उसमें क्या क्या है बेटा, CSA किसका, बेलन का, प्लस CSA किसका है, शंकु का, और प्लस में नीचे वाला ढक्कन है, ये क्या है, πR²। समझ रहे हो बात को? एक तो इसका बार बार का हो गया है गोल गोल, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSA बेलन का। एक शंकु का भी CSA हो गया, क्योंकि ऊपर वाला ढक्कन तो है, नीचे वाला ढक्कन और शामिल है, वो πR² हो गया शंकु का CSA।
बेलन का CS से क्या होता है बताओ? सर 2πRH। और शंकु का क्या होता है CS से? सर πRL। πRL और πr²। तो L हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो H दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है इसने? 2.4। और व्यास दे रखा है 1 पॉइंट, जो डायमीटर है जिसको हम व्यास बोलते हैं वो है 1.4। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0.7। तो ये 0.7 है। अब L का फार्मूला क्या होता है? L² क्या होता है बेटा? H² प्लस R²। तो L² हो गया तुम्हारा 2.4 का स्क्वेयर प्लस 0.7 का स्क्वेयर। 2.4 स्क्वेयर 24 का होता है 576। तो 5.76 0.49, यह आ जाएगा 6.25। तो L कितना हो जाएगा? 2.5 का L² 2.5 का स्क्वेयर। तो L कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। फिर समझ लो एक बार। एक बेलन दे रखा है। बेलन ये लकड़ी का जो है, जैसे हम पेड़ काट लेते हैं तो वो गट्ठा है, और इसमें से एक शंकु बाहर निकाल लिया। तो कहता है बचे हुए भाग का हमने अक्षेत्रफल बताना है। तो उसमें क्या क्या शामिल है? CS से सिलेंडर का, CS से कोन का, और πr², ये ठीक है। तो इसमें H दे रखा है 2.4, R हो गया 0.7। तो हमने L निकालना था। L का फार्मूला क्या होता है? L² H² प्लस R²। H 2.4 है, R जो है 0.7 है। तो इनके स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा L कितना आ जाएगा? 2.5। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अभी यहाँ पे πr कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2H, यहाँ L और यहाँ पे R। तो 22/7। L कितना है? ये R कितना है बेटा? 0.7। 2H 2 गुणा में 2.4, L था 2.5 और R है 0.7। तो 22/7 और ये हो गया 7/10। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4.8, 2.5। और पॉइंट वालों को कैसे जोड़ते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट जोड़ लो इनको। 8 और 5 13 और 7 20, 2 असल, 4 2 6 और 2 8। तो 8 आ गए, गुणा में 8। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आंसर होगा। समझ रहे हो बेटा? यस सर। तो कोई यस सर। बस एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, फिर इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या क्या? लकड़ी का एक ठोस बेलन, उसी तरह का बेलन है भाई जैसा अभी था। यहाँ कौन निकाला था? अब की बार ये क्या निकाल रहा है? इसमें से हेमिस्फीयर निकाल रहा है। कटोरी सी काट दी दो इसमें से, ठीक है। और फिर कहता है
पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। यहाँ से क्या निकाला इसने, ये निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से क्या निकाला, ये निकाल दिया। और बचे हुए का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है बेटा? किताब लेके बैठे आ रहे हो? नहीं बोल रहे हैं ना, इसका मतलब किताब नहीं ले रहे तुम, मेरे को पता है। बुक कौन कौन नहीं ले रहा? आर है 3.5 सेंटीमीटर। भारतीय बुक नहीं ले रही ना बेटा? सर ले रही हूँ। ले रहे हो, फिर बोलते क्यों नहीं तुम? अब देखो क्या क्या, बेलन है, एक अर्ध गोला यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ से निकाल लिया। अब कहता है बचे हुए का क्षेत्रफल बताओ। तो बचे हुए का अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया, क्या क्या है इसमें? एक तो सी एस से किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर बेलन का। प्लस में सी एस से किसका? अर्ध गोले का। स्फीयर का। अर्ध गोले का बेटा। और प्लस में ऊपर वाला भी सी एस से किसका? अर्ध गोले का। दोनों एक जैसे हैं ना ये, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे। तो पहले सी एस से बेलन का क्या होता है? 2 पाई। सर 2 पाई आर एच। और अर्ध गोले का सी एस से क्या होता है? पाई, 2 पाई आर स्क्वेयर। और इसका भी क्या हो जाएगा? 2 पाई। अर्ध गोले का जो सी एस से है पूरे का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वेयर। उसका आधा कर देंगे तो कितना रह यस जाएगा? सर। 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बेटा इसमें बाहर आ गया, तो एच प्लस आर। पहले इसको ऐसे है ना सोल्व कर लिया और आसानी रहेगी। तो ये हो गया एच प्लस 2 आर। अब मान रख दो 2/22/7। आर कितना है? 3.5। एच कितना है तुम्हारा? 10। और 2 इंटू में 3.5। तीन 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 7। 70 आ जाएगा ना, पॉइंट लग जाए 7। 10 और 7 17। ये भी कट गया 0.5 पे। 0.5 को 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा 22 गुणा में 17। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 2 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आंसर है। फिर समझ लो क्या किया है। एक बेलन था, इसमें से एक अर्ध गोला ऊपर से निकाल दिया, एक नीचे से काट के। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो अब इस क्षेत्रफल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? सी एस से बेलन का, सी एस से अर्ध गोला और सी एस से दोनों अर्ध गोले ऊपर नीचे हैं। तो ये 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर मैंने बाहर ले लिया, यहाँ एच बच गया, यहाँ एक आर, यहाँ एक आर। आर और आर जुड़ के 2 आर। एच की भी वैल्यू रख दी, आर की भी रख दी, सोल्व कर लिया। समझ आ गया होगा? यस सर। अब बताना है अगले में हमने आयतन। ठीक है, अगले में रूपांतरण और फिर है फ्रस्ट्रम। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस कैसा है? वो अर्ध गोले पर खड़ा एक शंकु। ये तुम्हारा अर्ध गोला है।
और इसके ऊपर क्या है, शंकु, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये आर कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, सर 1 सेंटीमीटर। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है। समझ में आ रही बात। जो एच है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, किसका, कोण का, ये एच है, समझ रही बात को। और ये आर भी एक ही है। तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन किस किस का आयतन शामिल होगा, आयतन का मतलब सर अंदर की शंकु जगह। का प्लस में अर्धगोले का। हाँ, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। हाँ भाई आशीष, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3πr²h। वेरी गुड। और अर्ध गोले का, 2/3πr³। वेरी गुड। तो पाई आर स्क्वेयर और बाई 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ क्या बच गया, आर एच, पूरा पूरा बाहर आ गया, एच बच गया यहाँ। और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, 2r। ये बाहर लेना सीख लो, आसान हो जाएगा। पाई आ गया दोनों आम था, 3 आ गया दोनों आम था नीचे, आर स्क्वेयर आर क्यूब में से आर स्क्वेयर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, एच, और यहाँ क्या बच गया, 2 और आर। अब इनकी वैल्यू रख दो। पाई का मान जो है वो कहता है 22/7 लेना है, जब तक नहीं कहा जा तो 22/7, 1 का स्क्वेयर बटे में 3, और एच कितना है, 1 और 2 गुणा में 1, तो कितना हो गया बेटा, 22/7, 1/3 गुणा में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ये आंसर आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूबिक, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठोस जो है वो एक अर्ध गोला है, उसके ऊपर शंकु है, इस टाइप का है, लट्टू सा होता है ना जो। तो कुल आयतन बताना था, सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन जोड़ देंगे हम, अर्ध गोले का भी और किसका बेटा, बेलन का, है ना, शंकु का। शंकु का, वेरी गुड। ये और क्यों नहीं बोलते, को नेटवर्क में गड़बड़ है कि। प्रश्न नंबर 2। ठीक है बेटा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ऐसा है वो, पहले तो बेलन है, और इनके ऊपर शंकु हैं, इधर भी, और ये बना दिया उसने। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ये व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो गया बेटा, 3/2। इसकी 7.5। हाँ, इसकी लंबाई, ये या लंबाई, खिलौने की लंबाई है जो इसने बनाया है मॉडल, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, इसकी ऊंचाई है 2, 2 तो इधर रहेगी, 2 इधर रहेगी, बीच में कितना रह गया बेटा? सर 8। 8, क्योंकि कुल 12 था और उसमें आते हैं 2 ये रह गया, 2 ये, तो बीच में कितना रह गया? यहाँ से यहाँ कितना रह गया? 8। तो सिलेंडर की ऊंचाई है 8, रेडियस 3/2, और इस कोन की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2। ठीक है, और रेडियस कितना? 3/2। तो कहता है आयतन ज्ञात कीजिए। तो अभीष्ट आयतन क्या क्या शामिल है बेटा इसमें? बेलन का आयतन,